बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AUD कैड को देखते हैं कि AUD कैड नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। AUD को हम वीक से स्टार्ट लेंगे कि AUD को हम वीक पर देखें तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आई थिंक कि AUD को अब करेक्शन करनी चाहिए। पास्ट में AUD यहाँ पर सपोर्ट ली AUD ने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये ट्रेंड लाइन है रेड कलर की आपको नज़र आ रही है। AUD ने एक सपोर्ट यहाँ पर ली एंड सेकंड टाइम पिछले 3-4 हफ्तों से अगर आप देखें तो AUD जो है ये यहाँ पर ही सपोर्ट लेता रहा, बट लास्ट वीक AUD ने एक अपसाइड को अपना जर्नी स्टार्ट किया और प्रेजेंटली ये वाला जो एरिया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 0.89830 से 840 ये आप कंसिडर करें, यहाँ से लेकर 0.89360 या 350 ये वाला जो एरिया है ये एक क्रिटिकल साबित हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ से आई थिंक के AUD कैड को एक दफ़ा डाउन आना चाहिए वंस अगेन करेक्शन करने के लिए। और करेक्शन इसकी कैसे और कहाँ से हो सकती है, कौन कौन सी ट्रेंड लाइंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो हम देखेंगे डे 1 के टाइम फ्रेम पे। डे 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अब इसको हम डे 1 पे देखते हैं। डे 1 के हिसाब से यहाँ पर इसने सपोर्ट ली इस ट्रेंड लाइन पर, ये जो ब्लैक कलर की है, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड टाइम जो है यहाँ पर इस एरिए में AUD कैड ने सपोर्ट ली। और फ्राइडे वाले दिन की जो कैंडल बनी है ये अगर आप देखें तो ये एक तो इस जोन के अंदर इसने प्रोजेक्शन की है, ये जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला जो एक लेवल है। पास्ट में अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट 1 वीक प्लस जो है इसी जोन के अंदर AUD कैड जो है ये रेंज बाउंड रहा। देन डाउन आने के बाद ये जो वीक की ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई है वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर सपोर्ट, देन इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आई। और डाउन आने के बाद ये ब्लैक कलर की जो आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है ये डेली की ट्रेंड लाइन है। अब करंट सूरत हाल में एक तो AUD कैड की ये जो डे की कैंडल है फ्राइडे वाले दिन की इस जोन के अंदर एंटर हो चुकी है। एंड सेकंड जो हमारा एविडेंस है वो ये वीकली ट्रेंड लाइन जो है इससे डे की कैंडल को रिजेक्शन मिली है या रेजिस्टेंस मिली है, ये ट्रेंड लाइन जो है। अब मंडे वाले दिन हमने देखना है कि AUD जो है ये नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पर। H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये H4 की ट्रेंड लाइन है जो कि लो टू हाई आपको नज़र आ रही है। वन टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम यहाँ पर AUD कैड ने सपोर्ट ली, प्लस यहाँ पर ये एक लेवल भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला लेवल। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर हमारे दो एविडेंस हैं। पहला एविडेंस जो है वो ये वाला लेवल है एंड सेकंड एविडेंस H4 की ये ट्रेंड लाइन है जो कि ब्लू कलर की है। और H4 की ये जो कैंडल है इसने अप साइड को जाने की कोशिश की, बट अभी तक ये वाला जो लेवल है ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आई थिंक कि प्राइस जो है साइड वे में रहने के बाद डाउन आ सकती है। अब मज़ीद इसको हम
H1 टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि H1 टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है। H1 टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो AUD कैट जो है ये एक चैनल के अंदर मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये अगर आप देखें ना, ये H4 पर जो आपको लेवल मैंने दिखाया था ये वो वाला लेवल है, और प्राइस जी अप डाउन देन अप डाउन, ये अप लगा फ्राइडे वाले दिन, और अब प्राइस जो है इसी चैनल के अंदर आपको मूव करते हुए दिखाई दे रही है। अब मोस्ट प्रोबेबली मंडे वाले दिन अगर AUD कैट की प्राइस वंस अगेन अप साइड जाती है तो 0.89450 यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस मिलती है या रिजेक्शन मिलती है तो पॉसिबल है कि प्राइस डाउन साइड को आए। डाउन साइड आने के बाद यानी कि ये जो चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करे, और मैं मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक AUD कैट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस एरिए में। ये जो एरिया है ये 0.88800 यहाँ से लेकर 0.88660 आप कंसिडर करें, यहाँ तक मैं इसकी करेक्शन जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद फिर अप साइड को अगर इसने जाना है तो जाए, बट इसकी करेक्शन यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ताहम अगर ये वाला जोन प्राइस यहाँ पर साइड में रहती है तो ये एक सपोर्ट मैंने मार्क की हुई है जो कि 0.88600 से 620 ये वाला एरिया आप कंसिडर करें। वैसे इसकी एग्जैक्ट जो बनती है वो 0.88620 या 615 आप कह सकते हैं। यहाँ तक अगर प्राइस आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है और कोई H1 की मोमेंटम कैंडल इस ग्रीन कलर का जो ये लेवल मैंने मार्क किया वो इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर हम बाई एक ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस जाती है और बिग छोड़ती है तो बिग के थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको बाई में लेने की कोशिश करेंगे, और बाई को हम होल्ड करेंगे 0.89440 यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यानी कि अगर प्राइस अप आती है तो हम इसको 0.89450 जो है यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस जाती है और इसको विक रिजेक्शन मिलती है तो विक के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और होल्ड हम यहाँ तक करेंगे। ये जो एनालिसिस हैं ये टोटली फंडामेंटल हैं, सॉरी टेक्निकल हैं। इनमें फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, और याद रखें कि जब भी फंडामेंटल न्यूज़ इन्वॉल्व होती है या मार्केट फंडामेंटली मूव करती है तो वो आपके तमाम टेक्निकल्स, आपके तमाम लेवल्स, आपकी तमाम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एट्सेट्रा ये सारे नल एंड वाइड हो जाते हैं। उस टाइम हर चीज़ फेल हो जाती है। आई थिंक कि आपको AUD कैड का नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे का जो मेरा ट्रेड आइडिया है वो समझ आ गया होगा। ताहम दूसरी सूरत में ये भी है कि अगर प्राइस ये वाला जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, प्लस ये वाली जो सपोर्ट है इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है, तो फिर नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो ये वाला है। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के नीचे फिर ये वाला लेवल है जो H4 का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ तक भी प्राइस डाउन साइड को आ सकती है, और डाउन साइड में ये H4 की ट्रेंड लाइन है, अगर ये भी ब्रेक होती है और प्राइस डायरेक्ट इस लेवल में आती है तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अप साइड को जाए। ये वाली ट्रेंड लाइन इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करे, देन अप साइड को जा सकती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश तो की है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूं। ताहम
मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, एनालिसिस है। किसी को भी ये एडवाइस नहीं है कि जी आपने यहाँ से एंट्री लेनी ही लेनी है। ये जस्ट एजुकेशन या इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। मैं कोई फिनंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपने कंफर्मेशन के बाद, एविडेंस के बाद अपने भी आप पे एंट्री लेनी है, ओवर ट्रेड से अवॉइड करना है और अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।